नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत में दर्शन के विकास की परंपरा को पढ़ेंगे और भारत में प्राचीन से ही दर्शन की परंपरा रहा है। भारत में अनेक फिलोसफर दार्शनिक जो थे वो जीवन और मृत्यु के रहस्य का हमेशा पता लगाते रहते थे कि जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। तो इन लोगों ने शुरुआत किया फिलोसफर ने कि मानव के चार गोल है। क्या है? मानव के चार गोल है। फोर गोल्स ऑफ ह्यूमन। मनुष्य के चार लक्ष्य होते हैं जिसे हम लोग पुरुषार्थ कहे थे। पहले भी हम लोग देखे थे पुरुषार्थ। इसमें चार है। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष या मुक्ति। धर्म का मतलब है यहाँ पे कि आप किसी भी काम को आप ईमानदारी से उस कर्म को क्या करना है? पालन करना है। मतलब उस ड्यूटी को ईमानदारी से फॉलो करना है। इसलिए इस पे एक किताब है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र जो है राज्य से संबंधित मुद्दों की यहाँ पे क्या किया गया? चर्चा किया गया है कि आप किसी भी ड्यूटी को क्या कैसे फॉलो करना है? ईमानदारी से इसको क्या करना है? ड्यूटी को फॉलो करना है। धर्म का मतलब क्या है? अपने ड्यूटी को क्या करना है? ईमानदारी से फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ का मतलब है कि आप किसी मटेरियल वेलबींग को क्या करना है? प्राप्त करना है। मतलब धन को क्या करना है? संचय भी करना है। मतलब उचित ढंग से क्या करना है? धन को प्राप्त करना है। मतलब बेहतर ढंग से हमें क्या करना है? संसाधनों का उपयोग भी करना है और मटेरियल वेलबींग को क्या करना? अपनाना है। तो इस पर एक पुस्तक लिखा गया है अर्थशास्त्र। किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। और तीसरा है काम। अपना जो इच्छाएं हैं उसे क्या करना? फुलफिल करना है। डिज़ायर को क्या करना है? फुलफिल करना है। जैसे किसी को मटेरियल वेलबींग को अपनाना है, शारीरिक सुख की प्राप्त करना है, या फिर आपको जो भी सुख है फुलफिल करना है, डिज़ायर, उसे क्या करना है? तो इस पर एक बुक लिखा हुआ कामा सूत्र। किसके द्वारा लिखा गया? वत्स्यायन के द्वारा लिखा गया ये। और जो नेक्स्ट जो सबसे लास्ट है वो है मोक्ष। मोक्ष जो है इसमें जन्म और मृत्यु के चक्र से क्या करना? मुक्ति प्राप्त कर लेना है। दार्शनिकों के बीच में मानना था कि मनुष्य का जीवन जन्म, फिर मृत्यु और फिर पुनर्जन्म ऐसे ही चलता रहता है। जन्म लेगा, मृत्यु होगा, फिर से वो जन्म लेगा, फिर से जन्म लेगा, फिर मृत्यु, फिर पुनर्जन्म होगा। तो ये इस साइकिल से हमें क्या करना है? बाहर निकल जाना है। तो इन चारों में से दार्शनिकों ने बताया कि मोक्ष सबसे इम्पॉर्टेंट है। मुक्ति किस तरीके से मनुष्य प्राप्त कर सकता है? जन्म मृत्यु के चक्र से क्या कर सकता है? बाहर निकल सकता है। तो इसमें अलग अलग फिलॉसफर के बीच में क्या है? मतभेद है। लोगों ने क्या किया कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए अलग अलग साधन को बताया है। इसमें दो अलग अलग मत है। पहला है मोक्ष की प्राप्ति करने में जो है अलग अलग इसमें फिलॉसफर का मत है। एक है आस्तिक फिलॉसफी और दूसरा है नास्तिक फिलॉसफी, जिससे हम लोग ऑर्थोडॉक्स आस्तिक को और नास्तिक को हेट्रोडॉक्स। इस फिलॉसफर का मानना है ऑर्थोडॉक्स में कि जो वेद है यही सबसे सुप्रीम नॉलेज है। वेद में ही क्या है? ज्ञान का भंडार है। इसी में क्या है? रहस्य है। क्या है? वेद ही क्या है? सुप्रीम अल्टीमेट नॉलेज क्या है? और नॉलेज जो सत्य का जो नॉलेज है वो वेद में ही है। और ईश्वर का जो एग्जिस्टेंस है ये इन लोगों ने क्या करेगा? ईश्वर के एग्जिस्टेंस को ये स्वीकार करेगा कि ईश्वर क्या होते हैं। यहाँ पे ईश्वर क्या होते हैं? एग्जिस्टेंस इन लोगों ने क्या स्वीकार किया। फिर इसके बाद इसमें कुछ फिलॉसफी है, अलग अलग धारणा है, जिसमें षड दर्शन है, 6 फिलॉसफी है जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीका सब लोगों ने बताएगा। तो 6 फिलॉसफी है भारत में। और हेट्रोडॉक्स जो है ये नास्तिक संप्रदाय का है। ये जो है अल्टीमेट नॉलेज जो है ये नहीं मानता है। वेदा को अल्टीमेट नॉलेज नहीं मानता है। वेदा है ठीक है, लेकिन ये अल्टीमेट नॉलेज नहीं है, ट्रुथ नॉलेज नहीं है। ये सवाल खड़ा करेगा, क्वेश्चन करेगा कि अस्तित्व जो है इस पर प्रश्न खड़ा करेगा गॉड पे, कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है उस पर ये क्वेश्चन मार्क लगाएगा। फिर इसके बाद इसमें कुछ अलग अलग मत है। लोकायत, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीवक, ये सब क्या है? हेट्रोडॉक्स से संबंधित है। इसमें जो 6 फिलॉसफी है, 6 फिलॉसफी जिसे हम लोग षड दर्शन, षड मतलब 6 फिलॉसफी है
इसमें है, पहला है सांख्य फिलॉसफी, जो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है। सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन जो है सबसे ये पुराना है। इसमें जो है रियल नॉलेज प्राप्त करने के लिए बोला गया है कि हमें क्या करना है, रियल नॉलेज प्राप्त करना है। और इसमें पुरुष मतलब मानव और प्रकृति के बीच का कंसेप्ट बताया गया कि किस तरीके से मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। तो मानव और प्रकृति के बीच में क्या है, कुछ कनेक्शन बताया गया है कि हमें क्या करना है, रियल नॉलेज को प्राप्त करना है। हम क्या कर सकते हैं, रियल नॉलेज मुझे प्राप्त होगा, जैसे अर्थ धर्म काम, ये तो ठीक है, जीवन का एक लक्ष्य है, लेकिन हमें मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमें रियल नॉलेज की ज़रूरत है। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मनुष्य का मोक्ष है। तो इसके फाउंडर कौन है, कपिल, कपिल मुनि। इनके द्वारा एक किताब लिखा गया है सांख्य सूत्र। फिर इसके बाद दूसरा है योग। योग दर्शन में क्या है, इसके फाउंडर है पतंजलि, और इनके द्वारा जो किताब लिखा गया योग सूत्र। मनुष्य को यदि मोक्ष की प्राप्ति करना है तो मनुष्य अपने मन और शरीर और जो उनके ज्ञानेंद्रियां हैं उस पर कंट्रोल करना है। ज्ञानेंद्रियों पे क्या करना है, सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल करना है, सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल करना है। तो ये कंट्रोल कैसे होगा, तो हमें क्या करना होगा, योग करना होगा। जैसे हमें ध्यान लगाना होगा, समाधि लगाना होगा, आसन पोस्चर बनाना होगा, और साथ ही साथ प्राणायाम करना होगा। इस तरीके से क्या योग में बताया गया कि आप मन को, शरीर को और सेंस ऑफ ऑर्गन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जब इन तीन चीज़ों पर जब आपका कंट्रोल हो जाएगा तो आप जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये किसका बोला गया है, पतंजलि का बोला गया है। तो नेक्स्ट है न्याय। न्याय दर्शन जो है इसके फाउंडर है गौतम, और जो बुक लिखा है न्याय सूत्र, ये पूरी तरीके से टिका हुआ है लॉजिकल थिंकिंग पर, तर्कपूर्ण मतलब वाद विवाद पर। इस विचारधारा का मानना है कि ईश्वर जो है इस सृष्टि का रचना सिर्फ नहीं किया है, ये इसका पालन पोषण और विनाश भी करता है। मतलब ईश्वर जो है ये परम सत्य है। ईश्वर न केवल सृष्टि की रचना किया है बल्कि इसका पालन पोषण और इसका संहार भी किया है, संहार भी क्या किया है, मतलब विनाश भी किया है। तो ईश्वर ही क्या है, परम सत्य है, बाकी सारा चीज़ क्या है, झूठा है, मोह और माया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वैशेषिक। वैशेषिका में क्या है कि वैशेषिका के जो फाउंडर है वो है कन्नाद। इन्होंने कन्नाद ने पहली बार विश्व की चर्चा किया, मतलब ब्रह्मांड की चर्चा किया, जिसने बताया कि ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिल करके बना है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। ये 5 तत्वों से मिल करके बना हुआ है, जो आगे चल करके ये परमाणु सिद्धांत के जनक भी माने जाते हैं। ये परमाणु सिद्धांत के क्या है, एटॉमिक थ्योरी के जनक। तो ये 5 तरीके से बना। तो ये क्या है, साइंटिफिक मेथड भी है समझने का कि ब्रह्मांड का कितने आइटम से मिलकर के बना है, तो 5, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। और ईश्वर के संदर्भ में कनाड ने बताया कि जो कर्म होता है, मनुष्य के जो कर्म है वो गुण और दोष दोनों होते हैं संबंध में। मनुष्य को स्वर्ग और नर्क कौन देगा, ईश्वर देगा। ईश्वर ही बताएगा कि वो स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा, किसके गुणों के आधार पर ये डिसीजन कौन लेंगे, ईश्वर लेंगे। इसलिए ये एक पारलौकिक दुनिया भी होता है। एक 2 कंसेप्ट होता है, एक इहलोक और एक होता है पारलौकिक। इहलोक मतलब इसी दुनिया में जो दिख रहा है सामने, अपने ज्ञानेंद्रियों से जो दिख रहा है, तो हम बोलेंगे इसी लोक में। और साथ ही साथ पारलौकिक का मतलब हो गया मेटाफिजिक्स का बात करेगा कि एक और दुनिया है, स्वर्ग और नर्क है। तो वैशेषिका का मानना है कि ईश्वर जो है गुण के आधार पर क्या करते हैं, स्वर्ग और नर्क का डिसीजन लेते हैं। तो ये किसका मानना है, कनाद का। और एटॉमिक थ्योरी भी किसने दिया, कन्नाड। फिर इसका नेक्स्ट है मीमांसा। मीमांसा जो है इसमें इसे हम लोग पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। इसका फाउंडर कौन है, जामिनी। जामिनी इसके पूर्व फाउंडर। और ये लोग जो है वेद को ज्ञान का भंडार बोला है। मीमांसा में क्या है, बोला कि अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, हमारा वेद। वेद में सारा कुछ ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। आप वहाँ से चाहे तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वहाँ से क्या, आपने अपने दर्शन का संबंध में कई ग्रंथ वगैरह भी लिखे हैं। तो वेद ही क्या, हमारा ज्ञान का भंडार है। साथ ही साथ इसने बताया कि वैदिक अनुष्ठान, जो वैदिक रिचुअल्स है,
उसके द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ना कि कर्म के आधार पर, गुणों के आधार पर। आप जब तक आप वैदिक रिचुअल्स नहीं करेंगे, अनुष्ठान नहीं करेंगे, पूजा पाठ, मंत्र जाप और जो कर्मकांड है, विशेष कर्मकांड है, ये यदि नहीं करते हैं, आप वैदिक रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप तब तक क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। तो इसके लिए एक ब्राह्मण्स भी होना ज़रूरी है। ब्राह्मण्स का ऑथेंटिसिटी को क्या कर दिया इसने, और सुदृढ़ तरीके से मान लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा के बाद उत्तर मीमांसा, जिसे हम लोग वेदांत भी कहते हैं। वेदांत मीन्स वेदों का अंत, ये लास्ट है वेदों का अंत। इसके फाउंडर है व्यास। इसमें बोला गया कि जो ब्रह्म है, मतलब जो ईश्वर है, वही केवल सत्य है। बाकी से जितने भी बातें हैं, चाहे वो अर्थ की बात हो, चाहे वो धर्म की बात हो, या फिर काम की बात हो, बाकी जितने भी चीज़ें, वो सारा क्या है, मिथ, मोह और माया है। तो मनुष्य जो है अपने कर्मों के अनुसार, यदि जो कर्म करता है उसी के अनुसार जो वो अगले जन्म में उसे क्या करता है, उसे भुगतना पड़ता है। यदि अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग में, और बुरा कर्म करेगा तो कहाँ पे, नरक में दिया जाएगा। तो ये कौन डिसीजन लेगा, ईश्वर लेगा। तो ईश्वर की सत्ता को इन लोगों ने, ऑर्थोडॉक्स ने क्या करेगा, ऑथेंटिसिटी को मानेगा। फिर इसके बाद उत्तर मीमांसा के बाद ऑर्थोडॉक्स यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स जो है ये धर्म विरोधी है, शास्त्र विरोधी है। ये वेद के ऑथेंटिसिटी को नहीं मानेगा। वेद है ठीक है, लेकिन वो वेद ही क्या है, ज्ञान का भंडार नहीं है। इसमें मेनली जो है लोकायत फिलॉसफी, जिसे हम लोग चार्वक फिलॉसफी कहेंगे, बुद्धिज़्म एंड थर्ड जैनिज़्म, फोर्थ आजीवक और अजनान, ये मेनली, और भी बहुत सारा, लेकिन मेनली ये 3-4 है। चार्वक फिलॉसफी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आजीविका। इसमें लोकायत फिलॉसफी में है, इसके फाउंडर है बृहस्पति। कौन है इसके फाउंडर, बृहस्पति। लोकायत फिलॉसफी का मानना है कि किसी भी प्रकार का भगवान का अस्तित्व नहीं होता, ना कोई सुपर नेचुरल पावर होता है, और ना कोई ऐसी कोई दुनिया भी है अलग, स्वर्ग और नरक की। ये एक पारलौकिक दुनिया भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, वैसा कोई दुनिया भी नहीं है, पारलौकिक दुनिया। और साथ ही साथ इसने माना कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वही सत्य है। मटेरियल वर्ल्ड ही क्या है, सत्य है। मटेरियल वर्ल्ड जो दिख रहा है वही सत्य है, बाकी जो नहीं दिख रहा है उस पर फिर दिमाग क्या लगाना है। तो मटेरियल वर्ल्ड ही क्या है, सत्य है। तो ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच को क्या करेगा, ज़्यादा फॉलो करेगा। साथ ही साथ इसने बताया कि मृत्यु जो है वो मानव का अंत है, और ना कोई पारलौकिक दुनिया भी है, स्वर्ग और नरक। इसलिए मानव जीवन को क्या करना चाहिए, मोक्ष की यदि प्राप्ति करना है तो खाओ पियो और मस्त रहने का सिद्धांत दिया। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का ना तो वैदिक रिचुअल्स को पूरी तरीके से क्या कर देगा, नकार देगा, बोलेगा ये पूरी तरीके से क्या है, गलत है। कौन, चार्वक फिलॉसफी में बृहस्पति इसके फाउंडर। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म और आजीविका। सो आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।